हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाटर क्राइसिस, ये दोनों पॉइंट के बारे में। और अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट किस तरह किया जाए और उसका कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, इसलिए इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। We all know that the available water is in limited quantity। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए जो वाटर है वो वाटर लिमिटेड क्वांटिटी में है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइक्वल, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है। अलॉन्ग विथ दैट इज अ प्रॉपर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, that is why it is necessary to use the water economically and to conserve the available water। और उसके साथ साथ हमारे जो वाटर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम भी है, और इसीलिए हमें जो वाटर अवेलेबल है उसका कंजर्वेशन, यानी कि उसको हमें ठीक तरह से उसका यूज़ करना चाहिए। Water is such a resource which is directly associated with the entire living organisms। वाटर एक ऐसा रिसोर्सेज है कि जिसके हमारे जो एंटायर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ डायरेक्टली वो कनेक्टेड है। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेजेस। और जो वाटर कंजर्व करने के लिए जो डिफरेंट जो रेमेडीज है उसको हम डिफरेंट स्टेज पे उसको देख भी सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। और जो वाटर रिसोर्सेज है उसको मेंटेन करने की जो रेमेडीज है उसको कहते हैं वाटर कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब है वाटर को किस तरह बचाया जाए। सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलो, कि कुछ ऐसी जो रेमेडीज है जो जनरल कि जिसकी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वियर्स फॉर वाटर स्टोरेज, कि जो वाटर है उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्वियर्स है, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो बनाए जाए कि जिससे वाटर को स्टोर किया जा सके। कनेक्टिंग टू रिवर्स बेसिन्स एंड ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर एट हायर लेवल, जो रिवर्स है दो रिवर्स को कनेक्ट किया जाए उनके बेसिन के साथ, ताकि जो रिवर्स के अंदर जो फ्लड आता है तो वो जो वाटर का जो वेस्ट होता है वो वेस्ट होने की बजाय एक रिवर में से दूसरी रिवर में से जाता है और उससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल हाई होता है। वाटर इज़ अ नेशनल रिसोर्सेज, और वाटर ये हमारा एक नेशनल रिसोर्सेज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड यानी कि जो वाटर को स्टोर करने के लिए जो एरिया है उसको किस तरह डेवलप किया जाए वो यहाँ पे हम देखेंगे। वाटर शेड इज अ नेचुरल यूनिट एंड इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज्ड डेवलपमेंट इन स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। अ रिवर बेसिन इज सच एन एरिया वेरिंग द वाटर ऑफ अ रिवर, कि रिवर बेसिन एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे वाटर रहता है हमें ज़्यादातर दिखाई देता है। अलॉन्ग विद द वाटर ऑफ इट्स ब्रांचेस फ्रॉम अ वाटर शेड रीजन्स इज अल्टीमेटली अ रिवर बेसिन ओनली। जो रिवर्स है, रिवर का जो वाटर है वो हमें उनकी जो अलग अलग जो ब्रांचेस है उसमें भी हमें वो दिखाई देते हैं। A watershed region is ultimately a river basin only. The water during the rainy seasons flows forward and finally meets any river। जो वाटर जो रेनी सीजन है उसके दौरान जो वाटर है वो वाटर रिवर में से बह के वो किसी न किसी रिवर को मिलता है और लास्ट में वो सी के अंदर वो सबमर्ज हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। जो वाटर है उसका जो वाटर से डेवलपमेंट वो हमें ओवरऑल डेवलप करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। इट इंक्लूड्स, और वो किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स लाइक सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पेस्चर लैंड, रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज। ऐसे कई सारे जो
प्रोग्राम्स है जिससे हम वाटर शेड जो डेवलप कर सकते हैं। In all the programs, the land capability and requirements of people have to be considered. It needs the participation of local people. और ये जो वाटर शेड डेवलपमेंट है उसके लिए कई सारे ऐसे जो प्रोग्राम्स है जिसकी लैंड की जो कैपेबिलिटी और उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व हम कर सकते हैं। और जिस एरिया में वाटर शेड डेवलपमेंट करना हो वहाँ के जो लोकल पीपल है उसका उनमें भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। मैनी स्कीम्स आर प्लानेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी कई सारे जो प्लानिंग्स किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो रेन का जो वाटर है उसको किस तरह हार्वेस्ट यानी कि उसको कंजर्व करते हैं वो यहाँ पे बात करेंगे। स्पेशल मेथड्स टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड कंजर्वेशन इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, स्मॉल डैम्स, खेत तालावड़ी एक्सेट्रा। यहाँ पर कहा गया है कि जो वाटर रेन का जो वाटर है उसको हार्वेस्ट यानी कि कंजर्व करने के लिए जो वेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। रिवर्स के ऊपर जो स्मॉल डैम है वो हमें बिल्डअप करना चाहिए और जो खेत तालावड़ी है जो फार्म पॉन्ड्स कहा जाता है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने चाहिए। वाटर इज़ कंजर्व्ड थ्रू दिस मीडियम्स। और जो वाटर है ये सभी जो मीडियम्स है उसके ज़रिए उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। दिस ऑल्सो रेजिस द ग्राउंड वाटर लेवल। और ये जो मीडियम्स उनकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी हम अप यानी कि हाई कर सकते हैं। दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर। और उसकी वजह से हम ये जो ग्राउंड वाटर का जो रिवर है वो हम डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो रेन वाटर है उसको हम कंजर्व करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो बात करेंगे अब। फर्स्ट है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। जो रेन वाटर उसको हार्वेस्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे हमारे जो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो लेवल हम हाई कर सकते हैं। रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन। और जो वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम द वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में जो ट्रीज के रूट्स वो जो लैंड हो जाते थे उससे भी हम बचा सकते हैं। रिड्यूस द सरफेस टर्न ऑफ वाटर। और जो वाटर का जो सरफेस है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स। और जो वाटर हार्वेस्ट किया हुआ जो है रेनी सीजन का उसको हम जो समर के दौरान और जो लॉन्ग ड्राई स्पेल्स यानी कि अगर कई 1 या 2 साल तक बरसात नहीं होती तो ग्राउंड वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं। फुलफिल द इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर। जो वाटर की जो डिमांड है उसके लिए भी वो हम डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं। मेक अरेंजमेंट्स टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोरी रेसिडेंट्स इन लार्ज सिटीज। और अरेंजमेंट्स शुड बी मेड सो दैट द वाटर परकोलेट्स इन द ग्राउंड। और जो बड़े बड़े जो सिटीज़ है और जहाँ पर वो रेनी सीजन का जो वाटर जो वेस्ट होता है तो उनके टेरिस पर यानी कि टेरिस पर या तो उनके अंडरग्राउंड में बड़े बड़े जो टैंक्स हैं वो बनाए जाते हैं और उनमें वाटर को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। जो वाटर मैनेजमेंट के लिए जो ये सारे जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। यूज वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स व्हीकल्स इज इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन्स। जो वाटर हम गार्डन्स और व्हीकल्स में जो यूज़ करते हैं वो हमें टॉयलेट्स और वॉश बेसिन में भी यूज़ करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड। और पब्लिक जो अवेयरनेस भी इसमें ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स स्किल मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। और
वाटर कंजर्वेशन के लिए जो कई सारे स्किलफुल मैनेजमेंट है वो भी हमें इंक्रीज करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर, और पॉसिबल हो तो यूज़ किया हुआ जो वाटर है वो हमें फिर से यूज़ हो सके ऐसे बनाना चाहिए। सेव द रिजर्वियर्स फ्रॉम पॉल्यूशन, और जो वाटर के जो रिजर्वियर्स है उससे हमें पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तालाब एक्सेट्रा। और जो वाटर है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे जो स्ट्रक्चर्स है वेल्स, ट्यूबवेल्स और खेत तालाब उनको भी हमें डेवलप करने चाहिए। कीप अ वॉच ऑन द दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर जो यूनिट्स यूज़ करते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज पाइप लाइन्स इमीडिएटली। और बड़े बड़े सिटी में जो पाइपलाइन होती है वाटर की वो अगर उसको डैमेज हो जाए तो उसका जल्दी से जल्दी उनका रिपेयरिंग वर्क करना चाहिए। यूनिफॉर्म steps cannot be applied for every area. Local people should be included with their due cooperation for the development and management of water resources of any special region। और जो स्पेशल रीजन है वहाँ की ज़्यादा जहाँ जो वाटर मैनेजमेंट वाटर कंजर्व करने के लिए जो सभी यूनिट्स वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल पीपल्स है वो कोऑपरेट करके वो वाटर का वेस्टेज रोक सकते हैं। सो water should be utilized economically, where various methods are being implemented for water conservation। और वाटर है उसको हमें इकोनॉमिकली यूटिलाइज करना चाहिए। वेदर द रेनफॉल अकर्स और नॉट द वाटर क्राइसिस इज पेंडिंग ऑन अस। अगर कई बार बरसात ना हो तो वाटर क्राइसिस हमें आ सकती है। Whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water. Water is in the life। हम फार्म में हैं और अगर हमारे घर पे है जो वाटर के जो जहाँ भी प्लेसेस है वहाँ पे वाटर का एक एक बूंद भी हमें सेव करनी चाहिए क्योंकि वाटर हमारी लाइफ है।